गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को। तो मैं प्रिंसिपल और डेवलपमेंट आप लोगों को पढ़ाया था। आज पार्ट 2 क्वेश्चन मैं इसका और भी करवा रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था, आज फिर से मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये सब प्रीवियस रीट वगैरह में पूछा हुआ है। एक बार क्या होता है, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। चाहे कितना भी खराब स्थिति हो, हर सिचुएशन में धैर्य रहना चाहिए। चाहे कितना भी समस्या जटिल हो, समस्या है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी जरूर होगा। तो इसी तरह आचार्य चाणक्य को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि मुझे क्वेश्चन लेने पर मजबूर कर दिया। देखिए, कहता है पूर्व विद्यालय। पूर्व विद्यालय मतलब पहले विद्यालय में मैं पहली बार आया तथा बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक है, पहली बार जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय मतलब प्राइमरी विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे गर्दन की पेशियां तथा तन जाती है। उससे यह व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? अब एक बात बताइए, पहली बार जब बच्चा आता है, मान लीजिए पूर्व विद्यालय में, प्ले स्कूल में, तो बच्चा तो विकास नहीं हुआ रहता है। 1 साल 2 या 3 साल, 3 साल के बच्चे में क्या होगा, तो डेवलप नहीं होता है। तो वो घर से लगाव रहता है, उसका वहां से लगाव रहता है, तो रोता रहता है, विद्यालय में वो नहीं बैठता है। फिर जब उसको आदत हो जाता है, जब धीरे धीरे उसको विद्यालय भेजा जाता है, धीरे धीरे जब उसको आदत हो जाता है, जब उसको पूरा उसका शरीर वगैरह थोड़ा डेवलप होता है, तब उसको अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, तब वो फिर नहीं रोता है। तो ये हम किस में बताए थे? हम आपको बताए थे इंट्रीगेशन। हम आपको इंट्रीगेशन बताए थे कि किसी जब प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन जब पढ़ाए थे, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें हम बताए थे कि जब व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो उसको पूरा शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, तो फिर वो कभी कभी हाथ छोड़ के चलाता है। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पे जब विद्यालय पहली बार आया, बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। पहली बार जब आया तो मुक्त रूप से चिल्लाया, लेकिन जब उसको आदत हो गया, शरीर पर नियंत्रण हो गया, तो फिर वो नहीं चिल्लाया। यहाँ से तकनीक आधार तो ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए, विभेद और एकीकरण हो सकता है। विकास कर्मिक प्रकार से होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विकास कभी कर्मिक आधार पे नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर विकास होगा, मान लीजिए बच्चा इन्फेंसी में है, मान लीजिए बच्चा इन्फेंसी में है, शैशवावस्था में है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। फिर यहाँ कुछ दूर रुकेगा, यहां से यहाँ आने में, फिर ये मान लेते हैं यहाँ आया, फिर यहाँ से रुका, फिर बढ़ा, फिर ये आपका, ये मान लीजिए इन्फेंसी हो गया, ये आपका चाइल्डहुड हो गया, फिर उसके यहाँ रुका, फिर यहाँ से किशोरावस्था। तो विकास जो है वो स्पाइरल होता है, मतलब बढ़ता है फिर रुकता है, बढ़ता है फिर रुकता है। तो ये चीज, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। विकास कर्मिक होता है। फिर कह रहा है विकास निरंतर ये होता है। हाँ, ये बात सही है कि विकास लगातार होता है, लेकिन इस इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है, बात सही है, लेकिन ये भी बात सही नहीं है विकास सब में एक ही पैटर्न पे होता है। जैसे मान लीजिए, अगर विकास अलग अलग लोगों में अलग होता है डेवलपमेंट के रूप में, लेकिन बच्चा जन्म लेता है, इन्फेंसी में जाता है, फिर वो चाइल्डहुड में आता है, ये सबके लिए लागू है। ऐसा नहीं कि एक आदमी को बच्चा होगा डायरेक्टली बड़ा, ऐसा तो नहीं है ना। सब इन्फेंसी में होगा, फिर चाइल्डहुड होगा, फिर एडोलेंस होगा, एडल्टहुड होगा, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो कहने का मतलब है सब में यही, तो ये भी नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन विभेद व एकीकरण, मतलब इंट्रीगेशन पढ़ा है ना, इंट्रीगेशन, इसका हिंदी होता है इंट्रीगेशन, इंग्लिश होता है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन मतलब कि पूरे शरीर पर नियंत्रण होना। तो यहाँ बेस्ट आंसर आपका ये होगा, ए नंबर। नोट कीजिए, आगे बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, शिक्षक उसको कैसे समझ सकते हैं कि बच्चे में विकास किस प्रकार से हो, क्या हेल्प करता है? सबसे पहले शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को। ये तो ऐसा बात बोल रहा है कि शिक्षार्थी का जो घर में कैसा आय इनकम है, उनके पापा क्या करते हैं, कैसा इनकम, वो समझने में करता है। ये तो नहीं होगा। हमको उसके आय से क्या लेना देना, हमको तो उसको पढ़ाना है। दूसरा है शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए। अब बच्चे के विकास के समझने के लिए इससे क्या रिलेटेड होता है, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए, तो टीचर लेसन प्लान बनाता है। वो तो टीचर का वो साइकोलॉजी वो जानता है, लेकिन ये भी नहीं होगा ऑप्शन में, सटीक नहीं लग रहा है।
शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में हो सकता है। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर, ये भी नहीं होगा। हमको शिक्षार्थियों का सामाजिक मतलब वो किस बैकग्राउंड से आता है उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो पढ़ाने से मतलब है, तो ये भी नहीं होगा। मेन आंसर होगा शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों की प्रभावी रूप से संबोधित करने, मतलब शिक्षार्थियों को अलग अलग विधि से हम पढ़ाएंगे। मान लीजिए सब बच्चा तो एक जैसा नहीं है, तो हम अलग अलग विधि अपनाएंगे, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि, निगमन विधि, स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब फॉर्म। हम लोग पहले कोई उदाहरण लेंगे, फिर सब, अगर प्राइमरी का बच्चा है तो पहले कोई उदाहरण लेंगे तो हम सवाल की तरफ जाएंगे, अगर हायर का बच्चा है तो पहले कोई एग्जाम्पल नहीं, पहले तब कोई हम फार्मूला लेंगे तब सवाल पे जाएंगे। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड होता है प्राइमरी के लिए, डिडक्टिव मेथड होता है आपका हायर के लिए। तो इस विधि से हम लोग करेंगे, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, उतारिए। अब जो सवाल है देखिए, परीक्षा में जब भी नहीं वाला सवाल रहे तो कान को खड़ा कर लेना होता है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का सिद्धांत नहीं है। ये वर्ड आदमी बराबर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं वर्ड रहा तो हम लोग को कान खड़ा कर लेना है। ठीक है, अब देखिए कहता है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होती है। सही बात है, लंबवत नहीं होता विकास। विकास कभी भी लंबवत नहीं होगा, पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, इस तरह से वृत्ताकार होगा। तो ये आपका सही बात बोल रहा है, ये तो आपका होगा। ठीक है, ये आपका सही बात है। यहाँ पर नहीं हो सकता, ये तो है होगा। फिर कहता है विकास क्रमबद्ध होती है। सही बात है, विकास क्रमबद्ध होता है। जैसे मान लीजिए पहले इन्फेंसी होगा, पहले बच्चा माँ के गर्भ में होता है, पेटर्नल होता है माँ के गर्भ में, फिर आता है इन्फेंसी मतलब शिशुअवस्था, फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी दो होता है, अर्लियर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। उसके बाद एडसोलेंस, फिर एडसोलेंस, फिर होता है एडल्टहुड। तो क्रम बाई क्रम होता है ना। तो ये भी नहीं हो, ये भी सही है। विकास निरंतर, सही बात है, विकास निरंतर होता है। हर दिन हम कुछ नया सीखते रहते हैं, हर दिन कुछ अपडेट होते रहते हैं। विकास मशीनी प्रक्रिया, ये गलत बात है। मशीनी प्रक्रिया क्या है, मतलब मशीन तो नहीं है हम लोग, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। नहीं है क्वेश्चन, क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, मतलब जो हम प्रिंसिपल डेवलपमेंट आपको पढ़ाए थे डेवलपमेंट, उसके ये क्वेश्चन है। विकास सभी प्रक्रिया अंतर से संबंधित नहीं है, ऐसा थोड़ी है। विकास सबसे संबंधित, इंटर रिलेशन होता है। विकास और ग्रोथ हमेशा इंटर रिलेशन होता है। तो ये आपका जो है गलत बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है। विकास जो हम बताए थे कि हम समाज के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ जब तक कनेक्ट होते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो कोई बाहरी बात को जोड़ते हैं, तो उसी तरह से ये तो गलत बात बोला। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, बहुत सभी का जो ग्रोथ दर होता है या डेवलपमेंट जो होता है समान नहीं होता। ये बात कहीं ना कहीं सही लग रहा है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये बोल रहा है कि विकास यहाँ से यहाँ रेखीय होता है, ये तो भाई पहले ही ऑप्शन को छांट दीजिए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली, हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और अपडेट होते रहते हैं। हम विकास वूम टू टूम तक बताए थे, विकास जो होता है गर्भ से कब्र तक होता है। तो ये भी ये बोल रहा है नहीं होती, नहीं ये वर्ड दे दिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ बेस्ट आंसर, सभी का विकास दर समान नहीं होता, मतलब हर व्यक्ति का विकास दर समान नहीं होता है। कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, यही चीज़। तो आप लोग मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह मुझे आप प्रोत्साहन देते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। और इस बार अपने माता पिता के लिए हम लोग को कुछ करना है और लेके दिखा देना है। चलिए ठीक है, जय हिंद।